तो बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र बनारस आए और उनके आने के बाद देखा गया कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां जो इस समय संविधान के लिए बात कर रही है, संविधान पे रैली निकाल रही है, लेकिन उनकी अगवानी के लिए कोई ऐसी, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई दिखा नहीं। ऐसा क्या कारण हो गया? क्या उनका प्रोटोकॉल किसी को पता नहीं था, या वो बनारस वाराणसी आए तो पता नहीं था? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने मान्यवर। और मैं आज आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से जरूर ये आज कहना चाहूंगा कि समस्त हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टियां हैं बाबा साहब का नाम लेके राजनीति करती, बाबा साहब का नाम लेके उनकी वोटों का यूज करती हैं, बाबा साहब का नाम लेके पार्टियां बनाती हैं, बाबा साहब का नाम लेके तरह तरह से धरना प्रदर्शन तमाम चीजें चल रही हैं आज। जैसा कि हमारे देश के गृह मंत्री जी ने एक बयान दिया, टिप्पणी की थी बाबा जी पे, उस पे तमाम राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब के संविधान का, बाबा साहब के नाम का माला जप के अपने राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। बड़े दुख के साथ कहना हो रहा है कि 24 और 25 दिसंबर को बाबा साहब के पौत्र, बाबा साहब के परिवार के सदस्य, जिनको पौत्र माननीय भीमराव यशवंत अंबेडकर जी वाराणसी दौरे पे, 2 दिवसीय दौरे पे आए थे। और जहां तक आपने कहा कि क्या जानकारी नहीं थी, प्रोटोकॉल नहीं थी, मान्यवर मैं बताना चाहूंगा आपको, आप ही मीडिया बंधुओं ने, जो हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, आप ही मीडिया बंधुओं ने कवरेज किया था और सारे हिंदू पेपर समिति हर जगह पे इस चीज का खुलासा किया गया था कि बाबा जी, भाई जिस बाबा साहब के नाम के सारे राजनीतिक पार्टियां रोटी सेकती हैं, और उस बाबा साहब के पौत्र के स्वागत में किसी भी राजनीतिक पार्टी की, किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि ने आके उनका स्वागत नहीं किया, उनसे मुलाकात नहीं की, ये बड़े दुख की बात है। क्यों? आखिर क्यों? फिर किस बात की आप राजनीति कर रहे हो? किस बात का बाबा साहब अंबेडकर को आप जो है कि सम्मान करने की बात कर रहे हो? लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पक्ष विपक्ष भी नजर नहीं आया। इसका क्या कारण? नहीं, विपक्ष भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं विपक्ष की भी बात कर रहा हूँ, विपक्ष के भी कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचे। इस समय विपक्ष ही तो बहुत ज्यादा हल्ला उड़ाया हुआ है। नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ, हम कहते हैं पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पक्ष भी तो ये बात कह रहा है ना कि बाबा साहब का जितना सम्मान करता हूं और जितना किया है किसी पार्टियों ने नहीं किया है। पक्ष ने भी क्या, पक्ष के भी किसी प्रतिनिधि ने क्या आके उनसे मिलने की, उनका स्वागत या सत्कार, या मैं ये कहता हूं कि अगर वो, जबकि वाराणसी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, तो पक्ष के भी कोई प्रतिनिधि आके उनका स्वागत कर सकते थे, लेकिन नहीं आए। ना ही विपक्ष का कोई भी एक पार्टी के प्रतिनिधि आए। बात की जाए तो कांग्रेस और सपा भी नहीं दिखी। देखिए, सपा की जहां तक आप बात करते हैं मान्यवर, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसा कि जग जाहिर है, उत्तर प्रदेश में नेशनल इक्वल पार्टी सपा का सहयोगी दल है, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल होने के नाते हम नेशनल इक्वल पार्टी पूरे पदाधिकारियों के साथ परमानेंट उनके स्वागत के लिए और उनके हर एक सुविधा के लिए खड़ा था। एयरपोर्ट से लेके एयरपोर्ट, मतलब उनके आगमन से लेके उनकी विदाई तक में। तो क्या एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ राजनीति, जो संविधान बचाओ या संविधान की बात हो रही है, सिर्फ राजनीतिक और सत्ता में बने रहने के लिए? बिल्कुल, सिर्फ राजनीति, सिर्फ बाबा साहब के नाम को राजनीतिक रोटी सेकने की बात हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे ख्याल से कल के डेट में उनका पूरा सम्मान किया जाता है। ये कहीं ना कहीं बाबा साहब के परिवार को अनदेखा करना, और ये कह ले बड़े शर्मिंदगी की बात है हर एक पार्टी के लिए। जिस बाबा साहब को लेके आप आज रोड पे हो, मैदान पे हो, धरना दे रहे हो, प्रदर्शन दे रहे हो, बड़ी अच्छी बात है।
बड़ी अच्छी बात है कि बाबा साहब के आप संस्कार के लिए या उनके विचारों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन अगर उनके परिवार का कोई सदस्य आया है तो उसको भी सम्मान देना हर एक पक्ष और विपक्ष, हर एक पार्टी का दायित्व बनता था। तो क्या अब आने वाले समय में ऐसा कोई आप लोगों के अंदर मीटिंग हुआ कि आने वाला चुनाव या देखिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा उन्होंने कहा मेरे से, मेरा तो अर्थशास्त्र था और कहीं ना कहीं मेरे बहुत पुराने एक संबंध हैं उनसे, और उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मुझे कष्ट हुआ कि जिस बाबा साहब ने संविधान बनाया है, जिस भारत रत्न है, और उन्हीं बाबा साहब के नाम पे या उनके सम्मान के लिए आज हर एक आदमी रोड पे है, तो उनका परिवार आया तो कहीं ना कहीं उनको सम्मान देने का काम भी करना चाहिए।